गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको एक नया टॉपिक स्थिति विज्ञान का कॉमन कैटेनरी शुरू करवाऊंगा। सबसे पहले कैटेनरी होती क्या है? कैटेनरी एक ऐसी एक समान डोरी या जंजीर होती है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में बांधी गई होती है। ये दोनों स्थिर बिंदु एक क्षैतिज में भी हो सकते हैं और एक क्षैतिज में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं होने चाहिए। तो इनके बीच में जो डोरी या जंजीर गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटकी होगी वो कैटेनरी कहलाती है। ये जो डोरी या जंजीर होती है इसका प्रति इकाई लंबाई का भार अचर होता है, यानी ये एक समान होती है और इसको हम कॉमन कैटेनरी बोलते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम जहाँ भी कैटेनरी वर्ड यूज़ करेंगे वो कॉमन कैटेनरी से हमारा अभिप्राय होगा। अब ये डेफिनेशन हो गई। अब इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करोगे आप कैटेनरी को? तो इसको गणितीय रूप में व्यक्त करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है नैज रूप और एक है इसका कार्तीय रूप। नैज रूप का मतलब एस और साई में संबंध, कार्तीय रूप का मतलब एक्स और वाई में संबंध। तो सबसे पहले हम कार्तीय रूप में कैटेनरी का सबसे पहले नैज रूप में कैटेनरी का समीकरण बनाते हैं। तो आप चित्र देखिए, ए और बी दो स्थिर बिंदु हैं, इनके बीच में एक डोरी स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी गई है और ये जो डोरी का लोएस्ट पॉइंट है इससे सी कांस्टेंट दूरी पर नीचे एक्स एक्सिस है और लोएस्ट पॉइंट से गुजरने वाली वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है सी, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आएगा। अब पी मान लेते हैं कोई कण जो है, या कण नहीं, डोरी की कोई भी बिंदु पी है और लोएस्ट पॉइंट से इसकी दूरी स्मॉल एस है और इस डोरी का प्रति इकाई लंबाई भार स्मॉल डब्ल्यू है। अब डोरी का भाग जो सी पी होगा इसका भार कितना आएगा? डब्ल्यू इंटू एस, और ये जो चाप सी पी है इसके बीच वाले बिंदु से नीचे वर्टिकली नीचे की ओर एक्ट करेगा और पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, जो डोरी में तनाव होगा, वो टेंजेंट हम जानते हैं स्पर्श रेखा पी पर स्पर्शी के अनुदिश क्रियाशील होगा और उसकी दिशा जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है टी की दिशा वो रहेगी और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी टी ज़ीरो, उसकी दिशा हॉरिजॉन्टल होगी और एक्स डैश की तरफ होगी। मान ले हम जानते हैं कि टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ करता है वो साई होता है। तो यहाँ स्मॉल एस है चाप सी पी की लंबाई और साई है पी पर स्पर्शी एक्स एक्सिस के, या सी पर जो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके साथ सेम एंगल ही बनाएगा, जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो इसके साथ बना लेगा। तो इस एस और साई इन दो वेरिएबल्स में जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो वो इस कैटेनरी की इंट्रिंसिक फॉर्म या नैज समीकरण कहलाएगी। अब हम इसके कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे आते हैं। तो अब क्योंकि डोरी साम्यावस्था में है तो ये तीनों बल जो हैं कौन कौन से, टी, टी ज़ीरो और डब्ल्यू एस, ये तीनों किसी न किसी बिंदु पर मिलने चाहिए। इनकी क्रियाशील रेखाएं जो हैं वो किसी न किसी बिंदु पर मिलनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एल वो पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों रेखाएं मिल रही हैं। अब हम सबका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वियोजन करते हैं। तो क्षैतिज वियोजन करोगे तो आएगा टी कॉस साई इक्वल टू टी ज़ीरो, क्योंकि डब्ल्यू एस वर्टिकल फोर्स है तो वो क्षैतिज वियोजन में उसका कंपोनेंट ज़ीरो होगा। इसी तरह वर्टिकल वियोजन करोगे तो टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस आएगा। यहाँ पर वर्टिकल रिजोल्यूशन के टाइम हॉरिजॉन्टल फोर्स टी ज़ीरो विल बी ज़ीरो। तो इन दोनों से हम देखते हैं कि टेन साई की वैल्यू आ रही है डब्ल्यू एस अपॉन टी ज़ीरो। अब टी ज़ीरो जो है वो कांस्टेंट होता है तो हम इसको एक छोटे से चाप की लंबाई के भार के बराबर ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टी ज़ीरो अगर डब्ल्यू सी के बराबर हो तो टेन साई आ गया एस बाई सी और एस हो गया सी टेन साई।
तो S इक्वल टू सी टेंस आई इज द इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये सामान्य कैटेनरी का नैज रूप होता है, S इज इक्वल टू सी टेंस आई। इसके बाद हम एक कैटेनरी को x और y के पदों में यानी कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसकी कार्तीय इक्वेशन बनाते हैं। ये नैज इक्वेशन की मदद से बन जाएगी। कैसे? हम जानते हैं कि s बराबर सी टेंस आई होता है और टेंस आई जो होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब दोनों साइड अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें इस इक्वेशन का, तो डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू सी डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डी एस बाई डी एक्स होता है चाप का अवकलज। ये फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने पढ़ा, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब आप डी वाई बाई डी एक्स को अगर स्मॉल p ले लें तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स को आपने p ले लिया इसलिए। अब आप p को और x के चर पृथक कर लो और इसको इंटीग्रेट करो, तो x प्लस ए वन इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। अब हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि निम्नतम बिंदु C पर इसको निकाल लेते हैं। तो x वहाँ 0 होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी 0 होगा, तो आपका कांस्टेंट a जो है वो भी 0 आ जाएगा, a1 भी 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनी x इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब इसका पुनः एक बार समाकलन कर लीजिए, तो y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी प्लस a2, ये आ गया। पुनः a2 का मान निम्नतम बिंदु C पर निकालिए, तो वहाँ x0 y बराबर c ले लेंगे आप, तो a2 भी 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये बन गई कैटेनरी की कार्तीय यानी कार्टेशियन इक्वेशन। तो आप एक कैटेगरी को दो तरह से व्यक्त कर रहे हैं, एक नैज रूप s बराबर सी टेंस आई और एक कार्तीय रूप y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले टेंशन जो है पी पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है टी कॉस साई, और वो बराबर आता है टी ज़ीरो के, क्योंकि टी ज़ीरो उसको बैलेंस करेगा साम्यावस्था के लिए, और टी ज़ीरो जो है वो डब्ल्यू सी के बराबर होता है। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। किसी भी बिंदु पर आप टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो वो आएगा टी कॉस साई, वो होगा बराबर लोएस्ट पॉइंट पर क्षैतिज टेंशन के टी ज़ीरो के, और उसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू सी के बराबर। सेकंड फार्मूला है वर्टिकल कंपोनेंट, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लेना है टेंशन का, तो वो हो जाएगा टी साइन साई, और वो आएगा बराबर डब्ल्यू एस, यानी एस चाप की लंबाई के भार के बराबर। तो ये दोनों सूत्र आपको टेंशन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने में यूज़ करने हैं। इसके बाद हम विभिन्न चरों के बीच में रिलेशंस बनाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि s और साई तो है नैज रूप के चर, और x और y हैं कार्तीय रूप के चर। तो अब हम s और x में संबंध बनाते हैं, यानी एक नैज रूप का चर ले लिया और एक कार्तीय रूप का चर ले लिया। अब इन दोनों में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैटेनरी का नैज रूप है s बराबर सी टेन साई, और इसको आप लिख सकते हैं c डी वाई बाई डी एक्स, और कार्तीय रूप है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे, तो s बराबर सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये रिलेशन हो गया s और x में। इसी तरह s और y में कैसे, अब s अपन जानते हैं कितना आ रहा है और y हम जानते हैं कितना आता है, तो y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा c कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी। तो ये हो गया
सी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कैटेनरी का, और ये कई बार यूज होता है। ये था रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स एंड एस एंड वाई। अब हम बनाते हैं वाई और साई में, ठीक है ना। एक कार्तीय चर ले रखा है, एक नैज चर ले रखा है। अभी हमने प्रूव किया y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, और s होता है सी टेन साई, तो हम एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दें, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर साई। तो y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, तो y इक्वल टू सी सेक साई। ये आ गई वैल्यू, ये क्वेश्चन आ गई जो y को और साई को आपस में जोड़ती है। इसी तरह हम x और साई को भी आपस में जोड़ के सकते हैं, यानी इनके बीच का भी संबंध बना सकते हैं। कैसे? अब s हमने देखा, s आता है सी टेन साई, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अगर x के सापेक्ष, तो आता है डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी एक्स, है ना। अब डी एस बाई डी एक्स जो होता है, ये होता है सेक साई, है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन साई, तो उससे निकल जाएगा डी एस बाई डी एक्स सेक साई। सेक साई यहाँ रख दीजिए, तो चर पृथक कर दिए, तो डी एक्स आ रहा है सी सेक साई डी साई, इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई प्लस ए। फिर ए की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पर निकालनी है, तो लोएस्ट पॉइंट पर एक्स भी ज़ीरो है, साई भी ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बन गया एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों कार्तीय चरों को हमने दोनों नैज चरों से बारंबार जोड़ के इनके संबंध स्थापित किए हैं। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एस, एक्स वाई और एस में परस्पर संबंध। तो ये उपरोक्त रिलेशन की मदद से बन जाएगा। अभी हमने जैसे x बराबर सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई दिखा, तो सेक साई और टेन साई की वैल्यू रख सकते हैं हम। सेक साई ले लो y अपॉन सी आ जाएगा, टेन साई ले लो s अपॉन सी आ जाएगा। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करो तो y प्लस एस इज इक्वल टू सी ई की पावर c हो गया। अब हम पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं कैटेनरी की। कैसे? अगर पैरामीटर साई ले लो, तो आपने देखा x आ रहा है सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, और y अपन ने पहले निकाला था सी सेक साई, तो x और y को आपने पैरामीटर साई के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी बन गई। तो ये तीसरी फॉर्म आ गई हमारे पास कैटेनरी की, है ना, नैज रूप, कार्तीय रूप और अब प्राचलिक रूप। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कैटेनरी का। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी, सामान्य कैटेनरी के किसी बिंदु पर तनाव डब्ल्यू वाई के बराबर होता है। वाई जो होता है उस पॉइंट का हाइट होती है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो तनाव जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू हाइट आता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हाइट है उसकी कैसे आता है, देखिए, जो हमने देखा था कि टी कॉस साई होता है टी जीरो बराबर डब्ल्यू सी, तो टी हो गया डब्ल्यू सी सेक साई, और सी सेक साई की जगह वाई लग सकते हैं, और डब्ल्यू ए कॉन्स्टेंट है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू साई। यानी किसी भी बिंदु पर जो टेंशन होगी वो समानुपाती होगी उस बिंदु की एक्स एक्सिस के ऊपर ऊंचाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और आगे भी इससे हम कुछ रिजल्ट्स और बनाएंगे। फिलहाल आप ये डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कैटेनरी और ये जो रिलेशंस मैंने बताए हैं, इनको अच्छी तरह से समझ के अपने हाथों से इनको सॉल्व करिए। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।